नॉट ओनली बट आल्सो, ये पेयर्ड कंजंक्शन कहलाते हैं। पेयर मतलब जोड़े में आने वाले। ऐसे कुछ और भी हैं जिनके प्रयोग मैंने अलग अलग वीडियोस में डाल रखे हैं। जैसे नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है, जोड़े में आता है। ऐसे ही नाइदर के साथ नॉर आता है, आइदर के साथ और आता है, बोथ के साथ एंड आता है, सो के साथ दैट आता है। ठीक है, तो ये पेयर्ड कंजंक्शन कहलाते हैं। अब इस प्रकार के सेंटेंस में पेयर्ड कंजंक्शन का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसमें एक चीज आपको, छोटी सी चीज ध्यान रखना है, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ही छोटा सा नियम है। नियम यह है कि हमको जो सेंटेंस दो सेंटेंस दिए जाएंगे जोड़ने के लिए, इनसे इनसे हमको एक सेंटेंस बना देना, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, यानी मिश्रित वाक्य बनता है इससे हमेशा। ठीक है, अब इस प्रकार के वाक्यों में दो जो वाक्य हमको दिए जाते हैं, दोनों में लगभग सारी चीजें कॉमन होती है, एक या दो चीज अनकॉमन होती है। जैसे अब सेंटेंस कैसे बना होता है, एक ही फॉर्मूले से बनता है, सब्जेक्ट, ऑक्सिलियरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इनमें से कोई सी भी दो या तीन चीजें कॉमन देगा वो सेंटेंस, दोनों सेंटेंस में, और एक चीज कोई भी अनकॉमन देगा। तो जहां पर अनकॉमन चीज दे रखी है वहीं पर जाकर इसका प्रयोग करना होता है, चाहे वो नाइदर नॉर हो, आइदर और हो, नॉट ओनली बट आल्सो हो, बोथ एंड हो, या सो दैट हो। कैसे, देखिए ये दो सेंटेंस हमको दिए हैं। शी इज ए सिंगर, शी इज ए डांसर। वह एक सिंगर है, वह एक डांसर भी है। ठीक है, तो अब ये नॉट ओनली का अर्थ समझ लीजिए पहले। इसका अर्थ होता है न सिर्फ, और बट आल्सो का अर्थ होता है बल्कि, और थोड़ा दूर जाके भी, हिंदी के सेंटेंस में। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना, तो देखिए ये शी, दोनों में सब्जेक्ट कॉमन दे रखा है, एक बार लिखना है। ठीक है, यानी जो जो भी कॉमन चीजें दे रखी है उसको सिर्फ एक बार लिखना है आपको नया सेंटेंस बनाते वक्त। ठीक है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो एक एक बार लिख देना है, जो अनकॉमन है वो तो अलग अलग लिखाएगा इसे। देखिए शी दोनों में कॉमन आ रहा है, एक बार लिख दिया। इज दोनों में कॉमन आ रहा है, एक बार लिख दिया। अब ए भी दोनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन ये ए को कॉमन नहीं मानते हुए हम इसके साथ जोड़कर देखेंगे, क्योंकि एक इसके लिए आया सिंगर के लिए और एक इसके लिए आया डांसर के लिए। तो ये दोनों अलग अलग हैं, अनकॉमन है, तो इनके साथ इनको भी अनकॉमन मान लेंगे। तो शी दो बार कॉमन आ रहा है, एक बार लिख दिया। दोनों में इज भी कॉमन आ रहा है, एक बार लिख दिया। और इसको पूरे को अनकॉमन मान लिया हमने। तो यहां पर बस जैसे अनकॉमन एक चीज आई, पहले नॉट ओनली लगाया, एक अनकॉमन चीज भरी, और फिर बट आल्सो लगा के, और दूसरी अनकॉमन चीज यहां लिख दी। यहां पर ए सिंगर और यहां ये ए डांसर पीछे। हो गया सेंटेंस। अब अर्थ देख लीजिए, शी इज नॉट ओनली ए सिंगर बट आल्सो ए डांसर। वो न सिर्फ, नॉट ओनली मतलब न सिर्फ, वह न सिर्फ एक सिंगर है बल्कि एक डांसर भी है। बट आल्सो मतलब बल्कि और भी। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दीज स्टूडेंट्स कम टू स्कूल इन टाइम। ये स्टूडेंट्स स्कूल टाइम पर आते हैं, और दे डू देयर होमवर्क रेगुलरली। वे अपना होमवर्क भी नियमित रूप से करते हैं। अब इसमें सारी चीजें देखिए अनकॉमन दे रखी हैं। दीज स्टूडेंट्स, यहां पर दे आ गया, यहां ये सब्जेक्ट दीज स्टूडेंट्स है, यहां दे आ गया। यहां पर कम मेन वर्ब है, यहां पर डू आ गया। और फिर ये देयर होमवर्क रेगुलरली, और ये टू स्कूल इन टाइम, सब कुछ अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में जब सब कुछ अलग अलग दे रखा हो, उसने कुछ भी कॉमन नहीं दे रखा हो, तो हमको क्या करना है, पहले एक काम करना है। पहला जो सेंटेंस दे रखा है उसमें जो सब्जेक्ट दे रखा है उसके जस्ट बाद में आपको नॉट ओनली लगा देना, फिर पूरा सेंटेंस उसके पीछे लिख देना, और जैसे ही सेंटेंस खत्म होगा उसके बाद बट आल्सो लगा के और दूसरा सेंटेंस वैसा वैसा पूरा जोड़ देना। बस हो गया। देखिए कितना आसान है। दीज स्टूडेंट्स पहले लिखा, इसके बाद नॉट ओनली लगा दिया। ठीक है, और कम टू स्कूल इन टाइम ये पूरा इसके पीछे लिख दिया। जैसे ये सेंटेंस खत्म हुआ बट आल्सो लगा के, और ये पूरा सेंटेंस इसके पीछे वैसा का वैसा जोड़ दिया। दे डू देयर होमवर्क। दीज स्टूडेंट्स नॉट ओनली कम टू स्कूल इन टाइम बट आल्सो दे डू देयर होमवर्क इन टाइम। अब अर्थ क्या हो गया, ये स्टूडेंट्स न सिर्फ स्कूल टाइम पर आते हैं बल्कि वे अपना होमवर्क भी, इसमें भी है, टाइम पर करते हैं। वे अपना होमवर्क भी टाइम पर करते हैं। बस कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं इस टाइप के सेंटेंस पेयर्ड कंजंक्शन वाले, बस इतने ही आसान है। थैंक यू।